हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। इस वीडियो में हम आर्गुमेंट राइटिंग सैंपल है जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका हम दिखाएंगे। 2018 बैच, ठीक है। 2018 बैच में ये हमारे पास टेस्ट देते थे, तो इनके टेस्ट कॉपी जो हमारे पास हैं वो मैं आपको उसमें आर्गुमेंट का दिखा रहा हूँ, ठीक है आज। और नेक्स्ट जो कल होगा वो उसमें हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे, कुछ और कैंडिडेट और भी इनका और रिपोर्ट भी दिखाएंगे और आर्गुमेंट भी दिखाएंगे। हमारे पास ये इन्होंने कई टेस्ट इनका दिया था, लेकिन शायद 2 या 3 कॉपी हमारे पास पड़ा हुआ होगा। क्योंकि देखो सबका कॉपी नहीं रखते हैं, जिन जिन कैंडिडेट्स को का लगता है कि इनके पास चांसेस है, ये क्वालिफाई कर सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो वो रख रहे हैं। और बहुत सारे का जो ऑफलाइन देते थे उनका नहीं रखते थे। ऑफलाइन वाले में क्या होता था कि चेक किए और कॉपी रिटर्न कर देते थे। ऑनलाइन वाले में तो है कि उनका कॉपी उनके पास होता था। तो अभी देखो ऑनलाइन वाला होता है, तो ऑनलाइन वाली कॉपी वो रहती है, जनरली मैं रख लेता हूँ। तो ये 2018 में सिलेक्टेड है। इनका जो है पेपर 2 में आपका 82 मार्क्स आया था। तो इनका हम रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। एक चीजें ये हम देखेंगे कि देखो ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो बहुत तुर्रम खान है। आप खुद सेलेक्ट हो सकते हो। आप सिलेक्शन होने वाले वो कहीं मंगल से नहीं आते हैं, यहीं से आते हैं। तो आप इस चीज को देखो। इनका सबसे एडवांटेज क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस। देखोगे पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स आया, 103.99, ठीक है, यानी कि 104। और पेपर 2 में आपका 82, लेकिन इंटरव्यू में 105। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको तीनों ये बैलेंस है। किसी न किसी में देखो इंटरव्यू में बहुत अच्छा मिला, इसमें कम मैं मानता हूं, इसमें एवरेज सही है। तो जो 2020 के हैं और 2021 में भी जो देंगे वो कैंडिडेट इसको देखें। एज सच जो इन्होंने लिखा है हमारे टेस्ट में वो कॉपी मैं दिखा रहा हूं। तो ये टॉपिक जो है, कोलिशन गवर्नमेंट इज, ठीक है, नॉट गुड फॉर बेनिफिटिंग ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो सही नहीं है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो देखो कहीं भी इंडिया में अभी जो फिलहाल देख रहे हो, तो वो भी कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन वो कोलिशन गवर्नमेंट में सिंगल पार्टी बीजेपी अपने आप में मेजॉरिटी में है। देखो दो टाइप के होते हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट होते हैं। कोलिशन तो एक होता है माइनॉरिटी, एक तरह से कोलिशन में माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक होता है कि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर मेजॉरिटी अपने आप में नहीं, लेकिन वो क्या है कि विद आउटसाइड और ये सपोर्ट से चल रहे हैं। एक होता है कोलिशन में कि मेजॉरिटी है, और एक उसमें से भी मेजॉरिटी में एक होता है कि सिंगल पार्टी जो है अपने आप में। तो इस समय भी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन ये कोलिशन गवर्नमेंट को एक तरह से खतरा नहीं है। ये इसमें जो है सेल्फ बीजेपी अपने आप में, इनफैक्ट 2014 में ही, 2014 और 2019 दोनों में बीजेपी अपने बूते पे सरकार में आई। 2014 में चूंकि 2009 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में थी। लाल कृष्ण आडवाणी तब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे, तो बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं लगा था कि हम इतने मेजोरिटी हमारे पास स्वतः आ जाएगी, अपने आप एक अकेले पे आ जाएगी, लेकिन आई। तो कोलिशन गवर्नमेंट का रहा है कि सही नहीं है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस पे प्रॉपर तरीका से लिखने के लिए, तो चीजों को हम जानेंगे। तो जो इनका राइटिंग एज सच है, देखो हम इसमें अपना ज्यादा फिलहाल ये नहीं देंगे क्योंकि इनका मैं कॉपी डिस्कस कर रहा हूं, तो इस कॉपी पर ही हम फोकस रखेंगे। और ये मान लो कि ये आप जान लो कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है। एट द एंड ऑफ द डे ये सिलेक्टेड है। 191 रैंक अंकुश सिंगला, 191 रैंक। पेपर 1 में आपका 103.99 यानी कि 104। पेपर 2 में इनका 82। इंटरव्यू में इनका 105। तो ये इनका जो है मार्क्स ब्रेकअप। तो ये इनका कॉपी हम देखते हैं। तो कह रहा है कि आर्गुमेंट 4, इंडिया हैज एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्राइम मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम रूलिंग वन पार्टी और लीडर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो देखो जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे, तो वो या तो सिंगल पार्टी के होंगे या फिर कोलिशन पार्टी के होंगे। टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ कमिंग ऑन पार
कमिंग इन पावर होगा, ठीक है ना। कमिंग इन पावर, पार्टीज फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट विदाउट केयरिंग फॉर नेशन डेवलपमेंट, nation's development या development of nation, and most of the time satisfying their coalition partners and not able to concentrate on policy formulations, and if they take any decision on their own will, they can be ousted from the power and election would be announced, which will create troubles for people and a case of wasteful of large sum of money। ये sum भी गलत है, SUM होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा चलता है। sum of money of public, this case can be seen in Indian democracy when Morarji Desai became prime minister in 1977, BP Singh, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह etc। ठीक है, तो इनफैक्ट देखोगे 1989 फर्स्ट टाइम यदि देखो कि कोलिशन गवर्नमेंट आपका 1977 में आया। 1977 में मोरारजी भाई देसाई यानी मोरारजी रणछोड़जी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। अब उसमें से कोलिशन पे था, बीच में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए, तो ये इनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटना पड़ा और चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के सपोर्ट से कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। जब कांग्रेस ने देखा कि हमारे स्थिति अब माहौल अनुकूल है कि अब हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह से सपोर्ट वापस ले लिया और फिर कांग्रेस पार्टी में आई। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई, फिर राजीव गांधी 1985 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बने, उनको अब तक का सबसे हाईएस्ट मेजोरिटी है। लेकिन 1989 का जो इलेक्शन हुआ, राजीव गांधी बोफोर्स और बहुत सारे मुद्दे पे घिर गए और ये इनकी सरकार चली गई। फिर जीते विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह देखोगे कि कोलिशन गवर्नमेंट, इनफैक्ट बीजेपी एक तरफ और वामपंथी एक तरफ, लेफ्ट एक तरफ, तो सब मिल करके सरकार बनाए। सेम सिचुएशन मोरारजी देसाई वाला हाल कि फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटना पड़ा और चंद्रशेखर कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। फिर चंद्रशेखर भी सेम सिचुएशन कांग्रेस के सपोर्ट से बने, कांग्रेस ने फिर सपोर्ट खींच लिया। 1991 में इलेक्शन हुआ, लेकिन उसी इलेक्शन कैंपेन में राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो गया। फिर देखोगे कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही एक तरह से थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव 5 इयर्स तक रहे। उसके बाद देखोगे का दौर जो प्रॉपर है, यानी कि 1989 के बाद कोलिशन का दौर स्टार्ट होता है और ये कोलिशन अभी भी चल रहा है। लेकिन 2014 के बाद देखोगे कि कहीं ना कहीं सिंगल पार्टी मेजोरिटी में, तब देखोगे कि नरेंद्र मोदी जो है बेटर अपने कोलिशन पार्टनर से बार्गेनिंग करने के सिचुएशन में है। जैसे देखोगे कि जो यूपीए में सिचुएशन था कि सब अपने अपने डिमांड कर रहे थे, अभी जो बीजेपी में है तो इनके कोलिशन पार्टनर जो है वो उतने बार्गेनिंग पावर में नहीं है। जैसे देखोगे जेडीयू जो बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी है, वो सरकार में शामिल है लेकिन मिनिस्ट्री में नहीं है, मंत्रालय में नहीं है। क्यों? कारण कैबिनेट में नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें 2 मंत्रालय चाहिए था, एक तो कैबिनेट चाहिए था और कैबिनेट में भी रेलवे मंत्रालय चाहिए था, वो एक्सेप्ट नहीं। तो इस बार जो आपका एनडीए 2 यानी बीजेपी मोदी 2 जो है, उसमें 1 कोलिशन पार्टनर 1 मिनिस्ट्री, तो हर कोलिशन पार्टनर को एक ही मिनिस्ट्री दिया गया, कुछ को नहीं भी दिया गया। जैसे देखोगे आप अनुप्रिया पटेल जो यूपी की अपना दल की है, पिछली बार उन्हें मिनिस्ट्री दिया गया था, इस बार नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों को नहीं दिया गया, जेडीयू को 2 चाहिए था इसलिए नहीं दिया गया, नहीं लिया। तो ये चीजें हैं, तो ये आपका 4 में है तो इसमें डिमेरिट्स, फिर नेक्स्ट भी है आपका 4 में ही है। As the change in government happens, change in policy also happens, and the bureaucrats staff who formulates the policies lose confidence if a government is ousted and a new government is placed in power and take a step of new policy। A coalition government always have a क्या है ये टेंस ऑफ फियर, यानी कि जो डर का एक हमेशा माहौल रहता है। To ouster the current government, other parties creates alliances and comes to power, but due to issue of seat sharing and lack of understanding, they fails and nation face the consequences। तो देखो इसमें क्या था कि जो कोलिशन गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर अ स्मूथ एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी।
तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, कि इसका बुराई करना है, कोलिशन गवर्नमेंट का आपको पूरा बुराई करना है। और देखो हिस्टोरिकल फैक्ट्स यदि आप डालोगे तो वो फायदा होगा। अब इसी वजह से कि यदि इंडियन डेमोक्रेसी का आपको हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस जब से हुआ, तो जो सिस्टम है, जो सेटअप है, वो उसका आपको यदि आइडिया है प्रॉपर तरीका से कि 1977 में क्या हुआ, 1979 में क्या हुआ, 1989 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, 1996 में क्या हुआ, जैसे जस्ट इमेजिन करो एच डी देवगौड़ा, ठीक है, एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने। अब जस्ट आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन एक स्टोरी में बताता हूँ। एक हमारे सीनियर थे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप सिंह, तो वो एसपीजी में हुआ करते थे। तो एसपीजी में सोनिया गांधी के प्रोटेक्शन में हुआ करते थे। तो इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा हुआ, वो जस्ट बता रहे थे कि अभी एक्चुअली कभी मैंने इंडिपेंडेंटली उस फैक्ट को चेक नहीं किया। तो कहा जाता है कि वो सर बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, देखो वो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो लालू यादव को नहीं बनने दिया गया प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ही वो चारा घोटाला में फंस गए, लेकिन 1996 की बात कर रहा हूँ, 1997 में वो फंसे मेनली। तो 1996 में लालू यादव कैंडिडेट थे, ज्योति बसु भी कैंडिडेट थे, तो लालू यादव को नहीं बनने दिया गया, तो मुलायम सिंह यादव कैंडिडेट हुए। तो लालू यादव ने कहा कि किसी गधे को भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को नहीं। तो कहा जाता है कि एच डी देवगौड़ा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए कि इस गधे को मौका दीजिए। ऑब्वियसली दिस इज इन लाइट मोमेंट, समथिंग हैपेंस। तो कहीं ना कहीं देखोगे फिर सेम सिचुएशन, एच डी देवगौड़ा भी बहुत दिन तक नहीं रहे, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बने। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो कोलिशन में ट्रबल रहता, तो हमको यहाँ ये अब, लेकिन हमको दोनों में लिखना है, फोर में भी लिखना, हमने फोर में तो लिख दिया, अब अगेंस्ट में, अब कहना हमको क्या है अगेंस्ट में। तो जो अगेंस्ट में चलेंगे उसमें हमको ये कहना है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है एज सच अच्छा है। तो अब ये आर्गुमेंट अगेंस्ट, देखो उसके आर्गुमेंट जो टॉपिक दिया हुआ उसके अगेंस्ट का मतलब है कि कोलिशन को आप फेवर कर रहे हो। ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहां आप कोलिशन को अगेंस्ट में फेवर कर रहे हो। जब फोर में आपने लिखा तो कोलिशन की बुराई की है, लेकिन अब आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तो कोलिशन को फेवर करना है। तो ऐसा हम इनका ही सिर्फ पढ़ेंगे। कर रहा है कि नो, व्हेन अ फुली मेजॉरिटी गवर्नमेंट इज इन पावर, दे स्टार्टेड टर्निंग इनटू ऑटोक्रेट्स एंड लीव्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट आइडिया है कि भाई ये जो है ऑटोक्रेटिक सिस्टम, कि हम जो करेंगे कुछ ना कुछ, देखो अभी भी हो रहा है कि अचानक रैंडम आते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जो भी है, तो 8 बजे जब भी के लिए आते हैं मैं देश का प्रधान सेवक, तो लोग घबरा जाते हैं कि ये कुछ भी, और क्योंकि इनको बोलने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड वर्क फॉर द नेशंस डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंडली, मेकिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट इज अ इज सॉरी अ स्टील, सॉरी पता नहीं ये, सॉरी सॉरी सॉरी, secondly, making a coalition government is a skill, and it shows the ability of the leading parties and of the leader, as can be seen during United Progressive Alliance yani UPA 1, where they worked very well with the proper coordination and cooperation of its partners, and that was the time when India's GDP was about to touch double digit. तो ये आपका ये चीजें हैं। एक्चुअली क्या है कि पता नहीं ये टाइम कमी के कारण या जो भी चीजों के कारण ये इतने तक ही लिखे, इस टॉपिक में इन्होंने इतना तक ही लिखा है। और कुछ कुछ चीजें आप दे सकते हो कि जो भी चीजें हैं कि स्मॉल स्मॉल पार्टी सपोज है कि स्मॉल, ये इन्होंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो नो डाउट जैसे कोलिशन गवर्नमेंट में भी ये इन्होंने अच्छा एक एग्जांपल दिया, दो चीजें प्रॉपर आइडिया दिया ना कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, फिर आपका नेशन का डेवलपमेंट मेन आपका टारगेट है। कोई भी सरकार क्यों बनती है? कंट्री के वेलफेयर के लिए, जो मासेस है, जो हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग ही सर्वोपरि हैं। ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जनता को के वेलफेयर के लिए है, तो ये प्रोवाइड कर रही है।
तो देखोगे कि जैसे यूपीए गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में जो हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हुआ है वो 2007-8 के ड्यूरेशन में हुआ, 2007-8। तो ये जो है इस समय यूपीए जी थी, यूपीए के पास देखोगे इनफैक्ट मात्र 145 सीट्स के आसपास था कांग्रेस के पास। मेजोरिटी के लिए आपको कितने चाहिए? 272 चाहिए, यानी कि आपके पास बहुत कम सीट था, बट स्टिल 145 ओनली। तब भी आपने कोलिशन के तहत डिफरेंट पार्टनर्स के तहत आपने डेवलप किया और ऑलमोस्ट कुछ 2007-8 में 9.7% के रेट से हमने ग्रो किया। तो दैट इज एज सच नॉट बैड। प्रॉब्लम क्या हुआ? यूपीए 2 में प्रॉब्लम हुआ। इनफैक्ट देखोगे यूपीए 2 में कांग्रेस के पास 206 सीट, 206 सीट था और यूपीए 1 में 145 सीट, तब भी इन्होंने वर्क किया। इनफैक्ट देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी, देखा जाए तो इस एरा में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने कोलिशन प्रॉपर तरीका से जो भी है चलाने की कोशिश की, लेकिन मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए। 1998 में आप देखोगे कोलिशन में रहते हुए इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, जो आपका 1998 में मई में, तो वो भी किया। कारगिल में हमने सक्सेसफुली फाइट किया। तो कोलिशन गवर्नमेंट होने के बाद भी चीजें होती है। तो देखो दोनों चीजें आपको एट द सेम टाइम आपको जाना है। यहाँ तू मैं वाला नहीं कि आजकल जैसे टीवी डिबेट में एक्सेप्ट फ्यू चैनल, एक आधी ऐसे चैनल एक दो हैं जो प्रॉपर तरीका से चीजों को करते हैं, अदरवाइज तू मैं। हमें तू मैं यहाँ नहीं करना, किसी पार्टिकुलर को अटैक नहीं करना। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो इस चीज को बेटर तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये उनका था। और ऐसा देखोगे हैंडराइटिंग भी बहुत एक्सीलेंट नहीं है। मैं कुछ और अच्छी हैंडराइटिंग भी दिखाऊंगा जो कि पेपर 2 में एक्सीलेंट थे, लेकिन वो सेलेक्ट फाइनली नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं देखो सिलेक्शन के लिए ये सिर्फ मायने, तीनों पेपर को मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पेपर 1, 2 इंटरव्यू तीनों बैलेंस आपको करना। हाँ, किसी ने एक्सेलेंट अब 150 आपने पेपर 1 में ले आया, पेपर 2 में सपोज 60 भी लाया, इंटरव्यू में जो भी, तो आपका 210 हो गया। अब इंटरव्यू में 90 भी लाए तो आराम से सिलेक्शन। लेकिन जनरली तीनों में तो ये एक फाइन ब्लेंड ऑफ बैलेंस मैं कह सकता हूं, क्योंकि पेपर 1 में बहुत खराब मार्क्स ही कह सकता हूं। 104 को मैं अच्छा नहीं कहता हूं। पेपर 1 में 120 प्लस कम से कम होनी चाहिए। तो 120 प्लस कम से कम है तो वो अच्छा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अच्छा रैंक है, 191 इनका अच्छा रैंक है। तो इनका इन्हीं का हम रिपोर्ट राइटिंग इसी टेस्ट का हम दिखाएंगे कल आपको। तो जो भी है इसको देखें, इसको पॉज करें, इसको पढ़ें, इसको समझें। और ये कभी मत सोचो कि जो सिलेक्ट हो गए वो तुर्रम खान। आप भी कर सकते हो, लेकिन आप रेगुलर, इन्होंने हमेशा टेस्ट है शुरू से ही टेस्ट देते रहे रेगुलर। गलत हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन हर टेस्ट से कुछ भी तो सीख रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं आप। और जिनको भी टेस्ट देना है प्लीज प्लीज टेस्ट दें। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टेस्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।